नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। कहा कि संचार का यह माध्यम लोगों को जानकारी देने, प्रेरित करने और जोड़ने की शाश्वत जीवन रेखा रहा है। 3 इमारतें, 300 कमरे, 150 करोड़ रुपए लागत, दिल्ली में बना आरएसएस का आधुनिक भवन। इन इमारतों का नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखा गया है। नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े 10 मामले फिर होंगे शुरू। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकदमा वापस लेने का फैसला किया खारिज। अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से की मुलाकात। दिल्ली में सीएम चेहरे से बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी। शपथ ग्रहण में होगा शक्ति प्रदर्शन। मणिपुर में राजनीतिक अनिश्चितता बरकरार। भाजपा ने अब तक नहीं चुना नया नेता। सौम्य भारत समाचार पत्रिका की मनाई गई प्रथम वर्षगांठ। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने किया नए अंक का विमोचन। स्थानीय संपादक नागेंद्र सिंह चौहान ने पत्रिका की विशेषताओं से कराया अवगत। साप्ताहिक पेपर से दैनिक और अब मासिक पत्रिका का 1 वर्ष हुआ पूरा। इस अवसर पर पत्रकार साथियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। मथुरा में बागेश्वर बाबा का विरोध। ब्रिजवासियों ने कहा, हम प्रेमानंद महाराज के साथ धीरेन्द्र शास्त्री भड़का रहे हैं। इंद्राणी मुखर्जी जाना चाहती थी स्पेन और ब्रिटेन। सुप्रीम कोर्ट बोला, गारंटी नहीं कि आप वापस आएंगी। उच्चतम न्यायालय ने शीना बोरा की हत्या की आरोपी उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है। चेन्नई की तर्ज पर झारखंड में भी खुलेगा शंकर नेत्रालय। शंकराचार्य ने हेमंत सरकार से जताई इच्छा। इसके लिए रांची के इटकी में 100 बेड का अस्पताल और कॉलेज खोलने के लिए जमीन मांगी गई है। कांची पीठ की ओर से बताया गया कि सीएसआर फंड से 50 करोड़ की लागत से अस्पताल खोला जाएगा। यूपी बिहार में रातों रात बड़ा फेरबदल। योगी सरकार ने 22 पीसीएस तो नीतीश ने 11 आईएएस अफसरों को किया ट्रांसफर। विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दी एसएसपी को धमकी। मुकदमा हुआ दर्ज। गौतम अडानी के पुत्र करण ने मंत्री नंदी से की मुलाकात। सीमेंट और पावर सेक्टर में निवेश पर की चर्चा। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में एलओसी पर सीज फायर का किया उल्लंघन। 10 से 15 राउंड फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। हिमाचली पहनावे में कंगना ने किए गांव में देवता। कार्तिकेय स्वामी जी के दर्शन बच्चों संग मंदिर के कपाट पर बैठ कर दिए पोज। आचार्य सत्येंद्र दास की अयोध्या में निकाली गई अंतिम यात्रा। रामानंदी परंपरा के अनुसार दी गई जल समाधि। राजस्थान सरकार ने बदला 132 साल पुरानी झील का नाम। कहा, गुलामी का एक और प्रतीक कम हुआ। अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। विपक्ष के विरोध के सामने झुकी सरकार। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में असहमति के साथ होगी पेश। गया में सीएम नीतीश कुमार ने लगाई सौगातों की झड़ी। 1700 से ज्यादा योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बागेश्वर धाम ट्रस्ट बुंदेलखंड में बनवाएगा बालाजी सरकार कैंसर अस्पताल। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे भूमि पूजन। देवरिया का दूल्हा एमपी की दुल्हनिया राष्ट्रपति भवन में लिए 7 फेरे एक दूजे के हुए पूनम अवनीश। स्पैम कॉल पर नकेल कसने की तैयारी में ट्राई। अनचाहे कॉल आने पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी का नया गाना हुआ रिलीज। वहीं छावा की रिलीज से पहले महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे विक्की कौशल। संगम में लगाई पवित्र डुबकी। प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर अपनी 544वीं फिल्म में प्रभास के साथ दिखेंगे। लेकर आ रहे हैं कमाल की कहानी। दिवंगत बेटी भवतारिणी की याद में गर्ल्स ऑर्केस्ट्रा बनाएंगे इलैया राजा। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।